15 साल का राक्षस। देखो ऑन अ सीरियस नोट, क्यूट राक्षस, मैंने बड़ा इसके बारे में पढ़ा है भाई। ये कैसे इतनी मासूम सी शक्ल के साथ इतना दरिंदापन कैसे कोई दिखा सकता है? वो कुछ ऐसा टाइम किया है कि वो जाके कमेंटेटर भी कहता है कि भाई 15 साल के लड़के ने 15 रो पीछे जाके छक्का फेंका है, हालांकि बहुत बड़ी बाउंड्री थी। वैभव सूर्यवंशी यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दी है। मतलब यहाँ पे गौतम नहीं था, लक्ष्मण था, तो पहला मैच बॉलिंग करके जीत गए। सलूट करता हूं मैं लक्ष्मण को। आज जो बेसिक फर्क नजर आया, वो लक्ष्मण का नजर आया। आई थिंक ही इज अ आउटस्टैंडिंग टैलेंट, और इतना कंसिस्टेंटली इतने स्ट्राइक रेट पे रन्स करना जो है वो वाकई एक क्या लेके इट्स इनक्रेडिबल, बहुत शानदार है। और जाहिर है अभी तो वो एट वेरी यंग एज जितना वो ग्रो करेगा तो वो भी ये टैक्टिक सीख लेगा, वो भी उसको भी पता लग जाएगा कि मैंने इस गेंद को हर दफा नहीं मारना, कब गिरा देना है, कब मार देना है। अभी तो उसका एक ऐसा पीरियड है ना, सारे कह रहे हैं कुछ ना को जाने दो जिस तरह का है, और ये सही अप्रोच है। दिस इज द राइट अप्रोच, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू टीच एट सच ए यंग एज, और इवन 20 साल तक, 21-22 साल तक बैट्समैन की जो ये एज है ना, ये इतनी मेच्योरिटी की एज नहीं होती इन मोस्ट केसेस। यहाँ पे बैट्समैन जो है ना वो अपने टैलेंट पे खेल रहे होते हैं, या वो जो उनकी एक कह ले कॉम्पैक्टनेस नेचुरल होती है, कोई जो समझ आती है बैटिंग की मोस्ट लोगों को, वो 25-26 के बाद जाके जरा मैच्योर बैट्समैन होना चाहते हैं, और 30 के अबव जाके फिर उनको अगर वो सही ट्रैक में है तो फिर उनको ऐसे पता होता है कि अब क्या होने लगा। कभी आपने सोचा होगा कि इंडिया जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के सामने, टीम के सामने टॉस जीते और बॉलिंग करे? क्योंकि प्रेशर आ गया ना, अय्यर पे भी प्रेशर आ गया। जैसा आपने अभी कहा 7 मैचों में एक तो हुआ नहीं, चले कोई मैच जीते नहीं, तो जीत चाहिए थी, वो अब मिल गई। अब अगले मैच में किस तरह इनकी ट्यून बनती है ये देखेंगे। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि जी जिम्बाब्वे बड़ी छोटी टीम थी। हाँ, जिम्बाब्वे उस लिहाज से छोटी टीम थी कि जो आप इंग्लैंड से हारे, ठीक है, लेकिन जिम्बाब्वे हरारे में अपने गाने में बेहतर, फिर भी बेटर टीम होती है, और हम किसी भी एज इंटरनेशनल टीम की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। लेकिन एक चीज आप ये देखें कि इस टीम ने थोड़ी सी सिलेक्शन बेहतर की है। मयांक यादव को अगर मैं सबसे पहले बोलूंगा, मैंने उसकी बॉलिंग देखी है और तगड़ी पेस के साथ वो बंदा बॉल कर रहा था, इवन लाइन और लेंथ भी उसकी अच्छी थी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ इंडिया को फॉर द विनिंग। फिर मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ श्रेयस अय्यर को, उनकी पहली विक्ट्री आ गई। वो जो उन पे एक जमूद था, एक प्रॉब्लम था, वो भी एक बेहतर हो गया। और उसके बाद सलूट करता हूँ मैं लक्ष्मण को, जो आज जो बेसिक फर्क नजर आया वो लक्ष्मण का नजर आया। लक्ष्मण से मुराद ड्रेसिंग रूम का नजर आया। आज आप देखिए, 2-3 चीजों की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ जी। बार बार इंडिया मैं आयरलैंड में तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन जिस वक्त आपको याद है इंग्लैंड में जिस वक्त हो रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था कि ड्रेसिंग रूम डिस्टर्ब है, ड्रेसिंग रूम की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी इतनी अच्छी आईपीएल में नजर आ रही थी, यहाँ बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। और फिर मैंने बात की कि मे बी जिस तरह सलमान अली आगा एक पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा था, मे बी ये भी उसी तरह पर्ची सिस्टम पे काम कर रहा है, और डिसीजंस ठीक नहीं थे, और बहुत सारी चीजें मतलब हमने डिस्कस की। आज वो सारी चीजें जो दुनिया देख रही थी, हम देख रहे थे, हमारे फैंस देख रहे थे, वो सारी चीजें सच थी। आप देख लें कि ये टीम वाले आप ना, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ चलता है वो तो जिम्बाबर होता है ना, तो सूर्यवंशी जिम्बाबर है या नहीं है? जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे चल रहा है भाई। पाकिस्तान में तो जिम्बाब्वे की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। नहीं देखो, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ चलता है वो जिम्बाबर होता है, तो अब सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला, जिम्बाब्वे के खिलाफ चल गया, तो वो जिम्बाबर नहीं है। नहीं, बात तो उस्मान मेरी बात सुनो ना, अभी उसका अर्ली है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो जी कल को ऑस्ट्रेलिया के आगे भी नहीं चलता, वो जी इंग्लैंड के आगे फिर नहीं चलता, वो न्यूजीलैंड के आगे फिर नहीं चलता, वो वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो जाता है बाबर आजम की तरह, लेकिन वो जी जिम्बाब्वे के आगे हर दफा वो फिर जिम्बाब्वे ये छोटी टीमों के अगेंस्ट रन करेगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर हम उसको ये बोलेंगे कि यार ये तो I think we are getting so harsh on him. He's just 15 years old. He's so young. मैं तो हार्श हो नहीं रहा उस पे, मैं तो हार्श मैदान में आ जाओ ना। मैं उस्मान की बात कर रही हूँ। It's too harsh. It's too early to give him such things. अजल्फा एक बंदा 11 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और उसने पाकिस्तान को लानतों के सिवा कुछ नहीं दिया। अब एक बच्चे को भी 1 महीना हुआ है, तो हम उसको इस तरह तो नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो 2-3 साल खेलता है और बड़ी टीमों के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जैसे जिम्बाब्वे टकरती है, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश आती है, अफगानिस्तान आती है, ये मचल जाता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यार बस ये तो फिर वो बाबर आजम की तरह छोटी टीमों के अगेंस्ट ही रन करेगा। लेकिन इतना अर्ली एक सीरीज के बाद ही जज कर लेना,
तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको बोल दें कि जी वो जीतो जी उस दिन सूर्यवंशी एक या इस मैच तरह का, सा एक मैच, अभी तो सीरीज भी नहीं हुई। हाँ बाबर आजम ने काश बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2022 में 19 बॉलों पे 50 कर दिया होता और हम जीत जाते। मैं कहता हूँ वही मैं माफ कर देता उसको। या काश कभी बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 19 बॉलों पे 50 किया होता, कभी किया होता, मतलब इतने मैच खेला वो, इतने खेला, एक ही कर देता। तो मैं जबरदस्त बात है। कोहली ने कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 बॉल 50 अजल्फा इधर देखें, बात हो रही है सूर्यवंशी की। उस्मान भी पहले बाबर आजम को लेके आए अंदर, फिर कोहली को लेके आए अंदर। अब मुझे बता दें कोहली नहीं, कोहली और सूर्यवंशी का कंपैरिजन बनता है मुझे। बाबर सूर्यवंशी है। आप बाबर का नाम किसने लिया? उस्मान जल्फा मैंने बाबर का नाम लिया या उस्मान ने बाबर का नाम लिया? मैंने तो आपसे सवाल पूछा है क्योंकि आपका सूर्य है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ चलता है वो जिम्बाब्वे होता है। मैंने कहा जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्यवंशी चल गया वो नहीं है। आपको क्लियर कर दिया ना। अब अगर उस्मान भाई आप बाबर आजम और सॉरी अगर आप सूर्यवंशी और विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता फिर क्रिकेट की गेम का पता है आपको। किया ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ विराट कोहली ने कभी 19 बॉल 50 की? क्योंकि आप बोल रहे हो ना बाबर आजम कर देता है। लीव बाबर आजम, दिस इज नॉट द डे ऑफ बोला है कि बाबर आजम अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन करता है तो वो जिम्बाब्वे बन जाता है। मैंने फिर आपको डिटेल से बताया कि बाबर आजम और सूर्यवंशी का कंपैरिजन बनता ही नहीं है।